हे गाइस, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं जो जेई, आईआईटी और नेस्ट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रैट रेस के बाद अपने करियर ऑप्शंस को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। हमारे देश में अक्सर एक ही पर्सपेक्टिव डोमिनेंट रहता है कि करियर सिर्फ आईआईटी से बनता है, लेकिन इस वीडियो में हम बिना किसी बायस के एक डेटा ड्रिवन और रैशनल एनालिसिस करेंगे। हम रेफर करेंगे हमारी डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट को और देखेंगे कि 1 करोड़ की प्लेसमेंट हाइप के पीछे की रियल पिक्चर क्या है और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट परफेक्ट फिट होगा। ये वीडियो स्टूडेंट्स, पेरेंट और गार्डियंस के लिए एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन इंस्टीट्यूट्स के डीएनए की या फिर इनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझते हैं। आईआईटीज को डिज़ाइन किया गया है एज अ कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग इंजन। इनका कोर फोकस होता है स्केलेबल प्रोडक्ट्स और ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम, कोडिंग स्किल्स और फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। यहाँ का कल्चर आपको डे 1 से प्लेसमेंट सेल्स, इंटर्नशिप्स और हैकाथॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है। ऑन द अदर हैंड, आइसर और नाइसर ट्रेडिशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, ये डिस्कवरी हब्स हैं। यहाँ आपको साइंस के डीप डाइव कॉन्सेप्ट्स, रिसर्च मेथडोलॉजीज और हाइपोथेसिस ड्रिवन थिंकिंग सिखाई जाती है। इन शॉर्ट, आईआईटी आपको टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना सिखाएगा, जबकि आइसर और नाइसर आपको नए टूल्स और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इन्वेंट करना सिखाते हैं। आइए अब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करते हैं, फाइनेंशियल करियर आउटकम्स। आईआईटीज के पैकेजेस काफ़ी हेडलाइन ग्रैबिंग होते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एवरेज कुछ टॉप टेक या फिनटेक कंपनीज के ऑफर से स्क्यूड होते हैं। हाई एंड प्लेसमेंट्स के अलावा ज़्यादातर बैचमेट्स मिड टायर टेक रोल्स, कंसल्टिंग या प्रोडक्ट इंजीनियरिंग पोजीशंस में सेटल होते हैं। आइसर और नाइसर में कोई ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट प्लेसमेंट डे नहीं होता। यहाँ का फाइनेंशियल पे ऑफ लॉन्ग टर्म है और एकेडमिक रिसर्च पर बेस्ड है। ग्रेजुएट्स को टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में फुल्ली फंडेड पीएचडी पोजीशंस मिलती हैं, जहां अर्ली स्टेज मंथली स्टाइपेंड्स रफली $2,500 to $4,000 के बीच में होता है। अगर आप इंडिया में ही रहना चाहते हैं तो यहाँ से इसरो, बार्क और डीआरडीओ जैसे एलीट नेशनल रिसर्च लैब्स में सिक्योर और हाईली रिस्पेक्टेड साइंटिफिक करियर्स के ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। स्ट्रक्चरल क्लैरिटी के लिए हम इन तीनों की कोर मैट्रिक्स को डायरेक्ट स्कोर कार्ड पर कंपेयर करते हैं। प्राइमरी गोल, आईआईटी का फोकस इंडस्ट्री प्लेसमेंट्स और टेक्निकल सिस्टम्स पर है, जबकि आइसर आर&डी फोकस है और नाइसर कोर साइंटिफिक डिस्कवरी पर टारगेट करता है। कोर्स ड्यूरेशन पे बात करते हैं। आईआईटी बीटेक का प्रोग्राम 4 इयर्स का है, जबकि आइसर का 5 इयर्स का और नाइसर का 5 इयर्स के कोर्सेज स्ट्रिक्टली इंटीग्रेटेड मॉडल्स हैं। फंडिंग और स्टाइपेंड पर बात करते हैं तो आईआईटी में डिफ़ॉल्ट स्टाइपेंड नहीं होते। आइसर में इंस्पायर, केवीपीवाई के थ्रू कंडीशनल फेलोशिप्स मिलती हैं और नाइसर, भुवनेश्वर के केसेस में स्टूडेंट को गवर्नमेंट की तरफ से पर ईयर 60,000 रुपीज़ के दिशा स्टाइपेंड दिया जाता है, जिसमें समर प्रोजेक्ट रिसर्च फंडिंग भी इंक्लूडेड होती है। मेंटल प्रेशर और वर्क कल्चर दोनों ही फील्ड्स में इंटेंस है, पर दोनों का नेचर काफ़ी अलग है। आईआईटीज़ का डेली लाइफस्टाइल एक कंटिन्यूअस स्प्रिंट की तरह है। फर्स्ट ईयर से ही रिज्यूमे बिल्डिंग का प्रेशर, कॉम्पिटिटिव कोडिंग नाइट्स और बैचमेट्स के हाई पैकेजेस को लेकर एक कांस्टेंट पीयर प्रेशर बना रहता है। आइसर और नाइसर का लाइफस्टाइल एक मैराथन की तरह है। यहाँ का स्ट्रेस कॉर्पोरेट नहीं बल्कि एकेडमिक, महीनों लंबे एक्सपेरिमेंट्स का चलना,
रिसर्च डेटा का क्लियर ना आना, ग्रांट एप्लीकेशंस के अप्रूवल और पेपर पब्लिकेशंस का स्लो चर्न हैंडल करना एक कैंडिडेट से हाई पेशेंस डिमांड करता है। यहाँ आप शॉर्ट टर्म टारगेट एंजाइटी को लॉन्ग टर्म रिसर्च अनसर्टेनिटी से ट्रेड करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट होता है, क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट चुनने के बाद हम कॉर्पोरेट या पब्लिक सेक्टर्स में नहीं जा सकते? रियल सिचुएशंस इसके काफ़ी ऑपोजिट है। ग्लोबली ओल्डर आइसर और नाइसर के इंटीग्रेटेड डिग्रीज के एकेडमिक प्रेस्टीज आईवी लीग्स, ऑक्सफोर्ड और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा है। हमें ये भी पता है कि जहाँ इन जगहों पर डायरेक्ट रिसर्च एडमिट्स काफ़ी स्मूथ होते हैं, लेकिन अगर आप फील्ड स्विच करना चाहते हैं तो आप प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स या डेटा एनालिटिक्स सेल्फ लर्न करके डेटा साइंस और मार्केट एनालिटिक्स रोल में आराम से पाइवट कर सकते हैं। आपका रोबस्ट मैथमेटिकल बैकग्राउंड इस स्विच को और ज़्यादा क्रेडिबल बना देता है। हमें ये भी पता है कि दोनों ही बैकग्राउंड्स की एलुमनाई यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में हर साल टॉप रैंक्स अचीव करते हैं। फाइनल एनालिसिस के बेसिस पर हमें क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए? पहला, अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सिर्फ एक फास्ट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल पे ऑफ ताकि आप 21 से 22 साल की एज में अर्निंग शुरू कर सकें, तो आइसर नाइजर आपके लिए ऑप्टिमल पाथ नहीं है। ये रिसर्च इन्वेस्टमेंट स्लो बर्न फ्रेमवर्क पर काम करती है। दूसरा, सिर्फ सोशल वैनिटी या प्रेस्टीज के लिए आईआईटी का चुनाव मत कीजिए। अगर आपका कोर इंटरेस्ट क्वांटम मैकेनिक्स, एडवांस केमिकल सिंथेसिस या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में है। पेरेंट्स के लिए भी हमारा यही सजेशन है कि सैलरी का फेक स्क्रीनशॉट से हटकर बच्चे के एक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रोफाइल और कैपेबिलिटी मैच को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। आप खुद से एक सवाल पूछिए, स्प्रिंट या मैराथन? क्या आप 5 साल का पेशेंस दिखा सकते हैं? क्या आप फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स या स्लो वैलिडेशन के थ्रू पेशेंट रह सकते हैं? या आपको 4 साल वाला लॉन्च पैड चाहिए जो आपकी स्पीड को प्रायोरिटाइज करता है मार्केट में फिट होने के लिए? अब अपने गोल्स और कैपेबिलिटी कर्व्स को लॉजिकली मैप कीजिए, ना कि सोशल प्रेशर के थ्रू। आपका एक्सपेक्टेड स्कोर या रैंक जेईई, आईआईटी या नेस्ट में क्या बन रहा है, उसके अपनी कोर पर्सनल प्रेफरेंसेस के साथ नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। हम उन्हें रिव्यू करके बताएंगे कि आपके लिए ऑप्टिमल फिट कौन सा रहेगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम डिटेल रजिस्ट्रेशन स्टेप्स और सैम्पल कैंडिडेट प्रोफाइल्स को एनालाइज करेंगे। और स्टे इन्फॉर्म्ड एंड चूज वाइजली।